गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। क्या हुआ था कि हमने पढ़ा कि वैदिक सभ्यता के बारे में। उत्तर वैदिक काल का जब दौर आता है तो उस समय इतने आडंबर, इतने सब एक तरह से कुरीतियाँ फैल गई थी कि लोगों का विश्वास बहुत कम हो गया था वैदिक सभ्यता में। ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं था लेकिन थोड़े लोग परेशान हो गए थे क्योंकि जब विकास की गति तीव्र हुई, कृषि का विकास एक बड़े पैमाने पर होने लगा, आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई, सामाजिक स्थिति मजबूत हुई, तो राजा के पास पैसा होता था तो बहुत सारे बलि प्रथा, बहुत सारे झूठे आडंबर, परंपराएं जो जिससे लोगों को परेशानियां होने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसी क्रम में महाजनपदों का विकास हुआ और उसके बाद एक नए धर्म का उदय होता है जिसे बौद्ध धर्म हम कहते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। असल में दो तरह के मानने वाले ईश्वर को और नहीं मानने वाले, जिसे हम आस्तिक और नास्तिक कहते हैं, इस दो तरह के लोग होते हैं। जो मानते हैं ईश्वर को उन्हें आस्तिक कहते हैं, जो नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कहते हैं। तो ये बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, ये क्या थे कि ईश्वर को एक तरह से नहीं मानने वाले थे। मानवतावादी तो थे, मानवता का उनके अंदर मानवता की प्रवृत्ति थी, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को, मंदिर को एक तरह से नकारने वाले लोग थे। तो उसी में ये दो धर्म जो है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रादुर्भाव होता है और उसमें आते हैं गौतम बुद्ध, जो बुद्ध जिन्हें हम बुद्ध भगवान भी कहते हैं। एक बड़े लेवल पे आज के डेट में इस धर्म को लोग मानते भी हैं, अपनाए भी हैं। और ये सिलसिला जो है उसी समय से महाजनपद काल के बाद हम देखते हैं मौर्य काल में, उसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया, फिर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया इत्यादि। तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव उसी समय हो गया। तो कौन थे इनसे संबंधित, इनके माध्यम से इस धर्म की शुरुआत हुई और क्या थी विशेषता इस धर्म की, आइए उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसकी शुरुआत और इनका श्रेय जाता है इस धर्म का गौतम बुद्ध को। और गौतम बुद्ध के बारे में हम उनके जन्म के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उनकी शिक्षाओं के बारे में हम आज विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में हम जानते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और उनकी माता का नाम था महामाया। तो वो एक शाक्य वंश से संबंधित रखते थे गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन, और उन्हीं के पुत्र थे गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध तो नाम बाद में इनको दिया गया, लेकिन इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब इनका जन्म हुआ तो ये कहानी प्रचलित है, कहा गया है कि उनकी जो माता थी वो अपने मायके जा रही थी और रास्ते में ही नेपाल की तराई में कपिलवस्तु जगह है, वहाँ पे इनका लुम्बिनी में, वहाँ इनका एक वन था और वहीं पे इनका जन्म हो जाता है। और जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके पिताजी शादी करते हैं, इनकी मौसी कहेंगे उनको हम, जिनका नाम गौतमी था। और शादी के बाद किसी जो पंडित थे, जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, उनसे दिखवाए इनके पिताजी उनको। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लड़का या तो संत बनेगा, कोई सन्यास ग्रहण करेगा, या फिर बहुत बड़ा राजा बनेगा। और बात के जो एक्टिविटीज़ थी उनकी, उसके अनुसार यही देखा गया कि उनके अंदर एक अलग तरह की भावना पनपते जा रही थी। एक तरह से शांत चित्त अवस्था में वो रहा करते थे, कहीं बैठा करते थे। उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बाद एक बार ये कहीं बैठे हुए थे किसी वन के पास या किसी सड़क के पास बैठे हुए थे। उन्होंने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने किसी रोगी व्यक्ति को देखा, फिर उसके बाद
उन्होंने एक डेड बॉडी को देखा और उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो उनके मन में ये जो बूढ़े व्यक्ति को और ये जो डेड बॉडी था और उसका रोगी व्यक्ति को देख के एक उनके अंदर एक भावना उत्पन्न हुई कि कितना कष्ट है लोगों को, कितनी तकलीफ़ें होती है। लेकिन जब सन्यासी को उन्होंने देखा तो उनके अंदर एक खुशी की भावना जागृत होती है और वो सोचते हैं कि ये यही जीवन ठीक है, सन्यासी का ही जीवन, संत का जीवन ही सबसे उत्तम लग रहा है। और उनके अंदर कहीं न कहीं ये बात घर करने लगती है और सन्यासी होने के लिए एक मानसिक प्रवृत्ति उनके अंदर जन्मने लगती है। और उनके पिताजी इधर इस बात से चिंतित थे कि हमारा लड़का सन्यासी हो जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी, फिर इस वंश को कौन चलाएगा, कौन राजा होगा। कपिलवस्तु का राजा बनाना था उनको। तो उन्होंने कम उम्र में ही, लगभग 16 साल के उम्र में ही उनकी शादी कर दी और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। उनकी पत्नी अर्थात उनको एक बेटा भी होता है जिसका नाम था राहुल और जिसका अर्थ होता है एक और बंधन। बच्चे के होने के बाद फिर वो इस बात से चिंतित होने लगे कि मैं इसी माया जाल में फंसते चला जा रहा हूँ। और एक दिन उनके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है और वो रात को अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़ के घोड़े से निकल जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और इस घटना को हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और इसको कुछ प्रतीक चिन्हों से दिखाया गया है, जैसे कमल और सांड। कमल का मतलब, कहने का मतलब यह है कि जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय 7 कमल खिले थे और उन्हीं कमलों पर ये पैर रख के आगे का प्रक्रिया आगे चले हुए थे। तो इसको हम कमल की दृष्टि से देखते हैं। इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको पीपल वृक्ष का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ही बैठकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर इनका जो निर्माण हुआ, इनकी मृत्यु हुई तो उसको स्तूप के माध्यम से देखते हैं। और जब ये गृहत्याग किए तो उसका प्रतीक हम घोड़े से करते हैं, क्योंकि घोड़े से ही ये घर से निकले हुए थे। तो घर से जब ये निकले तो ज्ञान की प्राप्ति में बहुत सारे गुरुओं से मिले। 29 साल की अवस्था में ये घर छोड़ दिए थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया और लगभग 6 साल तक ये ज्ञान की खोज में इधर-उधर भटकते रहे, जिसमें इनको एक अलार कलाम नाम के गुरु मिले, बाकी भी कुछ गुरु मिले। उसके बाद ये पहुँचते हैं बिहार के बोधगया में। वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे लगभग 45 दिन की कठोर तपस्या के बाद और 6 साल की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष की अवस्था में। और उस समय से इनको बोधिसत्व की का नाम दिया जाता है, गौतम बुद्ध इनको लोग मानने लगते हैं। उसके बाद ये प्रचार प्रसार करते हैं इस धर्म का, और प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा ये श्रावस्ती में करते हैं। इनके शिष्य बनते हैं और शिष्यों के माध्यम से धर्म को का प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं। और शिष्यों में इनका जो पहला शिष्य बना था वो था आनंद। आनंद नाम का एक ब्राह्मण था, जिसमें 5 ब्राह्मण थे और उसमें ये जो आनंद था इनका पहला शिष्य था। इनकी जो विमाता थी, मौसी, ये भी इनकी शिष्य बनती हैं बाद में आगे चलकर। और ये सबसे पहला उपदेश जो देते हैं गौतम बुद्ध, ये देते हैं सारनाथ में। इनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, ये भी इनका शिष्य बन जाता है। देवदत्त और सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध के बारे में हमने एक कहानी भी जानी है, जिसमें शुरू में एक पंछी को लेकर बातें बढ़ती है, एक हंस को लेकर, जिसको उनका चचेरा भाई जो देवदत्त है वो मार देता है। और जब वो गिरता है नीचे वो हंस, तो ये उसको बचाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। और इस बात को लेकर उन लोगों में थोड़ी बहुत बहस भी होती है। तो उसी समय से गौतम बुद्ध के विचारों को जाना जाने लगा और लोग देखे समझे कि ये लड़का
इस लड़के के अंदर एक करुणा है, एक दया है। तो गौतम बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग अपनाया, उन्होंने मानवता को प्राथमिकता दी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अर्थात ये ईश्वर के अस्तित्व को वो नहीं मानते थे एक तरह से। बहुत सारी कथाएँ इनके ऊपर कही गई हैं गौतम बुद्ध से संबंधित। जातक कथाएँ जैसे है, जातक कथाएँ में हम इनके बारे में बहुत सारी कथाएँ जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा आज जो धर्म है वो उसमें ईसाइयों के बाद हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बाद ये बुद्ध धर्म को भी हम देखते हैं। तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा जो हुई, ये जो शिक्षा दिए, ये मैक्सिमम पाली भाषा में दिए। पाली भाषा में इनकी सबसे ज़्यादा शिक्षा जो है वो सारनाथ में हुई। और वैशाली की जो नृत्यांगना थी आम्रपाली, ये भी इनकी शिष्य बन गई। लगभग 80 साल की उम्र के बाद कुशीनगर जो जिला है आज के डेट में उत्तर प्रदेश में, वहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम ये देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में उन्होंने क्या बताया, क्या नहीं बताया, किस तरह के धर्म का प्रचार किया उन्होंने। उस समय कुछ बातें प्रचलित थी गौतम बुद्ध के काल में, जैसे चैत्य। चैत्य जो है उस शब्द से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। चैत्य कहा जाता है जो मंदिर जिसमें हम पूजा करते हैं, उस तरह का एक पूजा स्थल था, उसे हम चैत्य कहते हैं। गौतम बुद्ध से संबंधित जो दूसरा जो बातें हैं, शब्द हैं, उसमें स्तूप है। गौतम बुद्ध के जो संबंधित जो भी थे, उसके जो गौतम बुद्ध थे, स्वयं गौतम बुद्ध जब मरे तो एक स्तूप बनाया गया। स्तूप एक तरह से गुम्बदाकार आकृति होता है, जिसमें मृत्यु से संबंधित चीज़ों को वहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद भी जिनका इस धर्म से संबंधित जो भी थे उनका डेथ होता है तो एक स्तूप बनाया जाता है और उसमें उनके मृत्यु से संबंधित चीज़ों को रखा जाता है। इसके बाद एक गंधार कला है। ये जो बौद्ध काल है, गौतम बुद्ध का जो पीरियड था, ये बौद्ध धर्म जो है ये बाद में 2 भागों में बँट भी जाती है, एक महायान और एक हीनयान। हीनयान में क्या था कि इनके जो पारंपरिक जो बातें थी, जो पहले की बातें थी, वो वैसा ही लोग वैसा समझते थे, वैसा मानते थे और उसी रास्ते पे चलते थे। लेकिन महायान को मानने वाले जो उनके अनुयायी थे, जो लोग थे, वो उनको एक भगवान की तरह मानने लगे और उनकी मूर्ति पूजा की तरह उनकी एक मूर्ति भी बनाने लगे। काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी और मूर्ति के माध्यम से उनकी पूजा किया करते थे। बौद्ध संगीतियाँ लगभग बौद्ध संगीतियाँ जो है 4 हुई। 4 बौद्ध संगीतियाँ जो कुछ 3 तो जो है वो ईसा पूर्व हुई और ईसवी सन में जो है 1 हुई, जो लास्ट में कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के काल में होती है। जब पहला बौद्ध संगीति राजगृह में होती है, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में और चौथा आपको कश्मीर में होती है। पहले के जो राजा थे अजातशत्रु, ये उनके काल में फर्स्ट बौद्ध संगीति होती है। बौद्ध संगीति अर्थात बौद्ध सभा। दूसरा जो है ये कालाशोक के काल में होता है, तीसरा अशोक के काल में और चौथा कनिष्क के काल में। ये 4 बौद्ध संगीतियाँ होती है, बौद्ध सभाएँ होती हैं। तो इस माध्यम से भी इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो काफ़ी हमने बिंदुओं पर चर्चा किया गौतम बुद्ध के बारे में। एक उन्होंने बताया, गौतम बुद्ध ने ये भी बात बताया था कि ईर्ष्या के कारण ही लोगों को परेशानी होती है। जो ईर्ष्या है, जो द्वेष की भावना है लोगों के अंदर, उस वजह से ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने ये भी बताया था कि दुःख है और दुखों का एक समुदाय है, अकेले नहीं है। काफ़ी संख्या में दुःख हैं और दुखों का निवारण है, निरोध है और दुखों के निरोध के उपाय भी हैं। दुखों का निरोध है और उसके उपाय भी हैं। और उपाय में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया था, जिसमें 8 मार्ग हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन इत्यादि। उन्होंने कहा कि अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से इन दुखों का निपटारा किया जा सकता है।
इसमें हम बौद्ध काल में एक और शब्द हम देखते हैं, विहार। हम जिस राज्य में रहते हैं, बिहार में, एक तरह से ये जो शब्द है, ये उसी बौद्ध काल से लिया गया है, विहार से, जिसका मतलब होता है भ्रमण। और इसे मठ भी कहा जाता है, जहाँ गौतम बुद्ध को मानने वाले जो भी अनुयायी थे या जो भी सन्यासी थे, उनसे रिलेटेड जो धर्म को मानने वाले, वो जो घूमा करते थे, भ्रमण किया करते थे और मठों में रहा करते थे। गौतम बुद्ध ने, हालांकि इन मठों में सिर्फ पुरुषों को रहने की इजाज़त दी थी, लेकिन गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, आनंद, उनके विशेष अनुग्रह, विनय पर, उनके कहने पर उन्होंने महिला को भी इसमें रहने की इजाज़त दी, मठों में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले 500 या 1000 वर्ष में ये धर्म जो है, ये बौद्ध धर्म, ये धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर हो जाएगा। तो समाप्त तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ कमियां बाद में आने लगी। जैसे हमने वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था कि बहुत सारी कुरीतियाँ, तंत्र मंत्र इत्यादि का प्रचार प्रसार हो गया था। उसी तरह से एक शाखा इसमें लास्ट में जुड़ती है, हीनयान और महायान के बाद वज्रयान, और वज्रयान में भी उसी तरह के आडंबर, उसी तरह के कुछ कुरीतियाँ और तंत्र मंत्र इत्यादि इसमें समाहित होने लगते हैं, और फिर लोग इससे धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं और लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा तो वो वैदिक सभ्यता ही थी और उसके देवी देवता थे। और एक तरह से इस धर्म के अंदर भी एक तरह के से असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इस काल में कुछ यूनिवर्सिटीज़, विद्यालय, महाविद्यालय जो हम इसे कहेंगे, की स्थापना हुई, जिसमें कई हजार शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी और बहुत सारे टीचर्स रहते थे। जैसे नालंदा महाविद्यालय, तो नालंदा महाविद्यालय जो विश्वविद्यालय था, उसमें लगभग 10,000 शिष्य पढ़ा करते थे। उसमें हजारों टीचर्स थे, जो स्पेशली मुख्यतः बौद्ध धर्म के पर ही आधारित था। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं इत्यादि, इसमें हम बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों को देखते हैं। गांधार कला में बौद्ध से रिलेटेड चित्रों को हम देखते हैं, जिसमें गांधार कला और मथुरा कला, दो कलाएं होती है। मथुरा कला जो एक तरह से भारत के अंदर विकसित हुआ था, और ये गांधार कला भारत के उत्तर में, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, काबुल का, वहाँ पे, तो वहाँ के चिन्ह हैं वो दिखाई देते हैं, और ये गौतम बुद्ध से, बौद्ध काल से संबंधित और बुद्ध से संबंधित होता है। इसमें त्रिपिटक और त्रिरत्न भी हम देखते हैं। त्रिरत्न में गौतम बुद्ध से संबंधित 3 बातें हैं, एक बुद्ध, एक धम्म और एक संघ। बुद्ध का मतलब तो आप जानते हैं सत्य है, और धम्म मतलब धर्म होता है, और संघ मतलब एक, उन लोगों का एक संघ था, गौतम बुद्ध के अनुयायियों का एक संघ था, एक सभा थी। और ये धर्म, धम्म, संघ और बुद्ध, ये 3 त्रिरत्न माना गया, और त्रिपिटक भी एक शब्द आता है। तो गौतम बुद्ध से संबंधित ये बहुत सारी बातें हैं, आज हम जाने। गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक, के शिक्षा से लेकर उनके गृह त्याग तक, उनके ज्ञान की प्राप्ति से लेकर उनका जो भ्रमण हुआ, उन्होंने जो अपने विचार दिए, जो उन्होंने अपने मत दिए, उन सारी बातों को हमने जाना। आगे के वीडियो में हम इसके बारे में विस्तृत रूप से और चर्चा करेंगे। बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष कौन थे, उनकी क्या खासियत थी, इत्यादि और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।